तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। हम लोग काफ़ी टाइम से मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया था। और चलो वो सब बातें बाद में। अभी मैं डाल रही हूँ अपने जन्माष्टमी का व्लॉग, जिसमें सबसे पहले मम्मी जी ने सुबह उठकर नहा के पूजा करी थी। मैं थोड़ा लेट नहीं थी क्योंकि मुझे और भी बहुत काम थे। सो सुबह की पूजा मम्मी जी ने की थी। फिर मैंने अपने कमरे में ही लड्डू गोपाल का डेकोरेशन किया था विराजमान करने के लिए। और मैं हमेशा अपने कमरे में ही उनको विराजमान कराती हूँ। और ये मैंने अपने बेटे के लिए पगड़ी बनाई थी। अब मैं लड्डू गोपाल जी का स्नान कराने जा रही थी, जिसमें मैंने सबसे पहले उनको जल से नहलाया। फिर मैंने उनको शहद और दही का लेप लगा के उनको नहलाया ताकि उनकी स्किन अच्छे से चमके, ग्लो करे। और फिर मैं उनके लिए उनके फेवरेट कलर के वस्त्र लेके आई थी, एक्चुअली कपड़े लेके आई थी, जो हैं ये वाले। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। फिर मैंने उनका झूला लगा दिया था और ये था उनका नेकलेस, जो मैं उनके ड्रेस से बिल्कुल मैच करके लाई थी। और ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, देखते ही मैंने बोला था मुझे ये लेना है। और फिर मैं बस उनका श्रृंगार करना शुरू कर दिया था मैंने। और बहुत नटखट है हमारे लड्डू गोपाल। देखो उनको बाल नहीं लगवाने थे, बट वो बार मैं लगा रही थी क्योंकि लुक तो कंप्लीट तभी होगा ना, लेकिन वो मान ही नहीं रहते। फिर मुझे याद आ रही मैं मोर पंख लगाना भूल गई हूँ। फिर मैंने उनको इत्र लगाया और इत्र उनको बहुत पसंद है क्योंकि गोपियाँ जो उनके साथ रहती है तो खुशबू तो हमेशा आनी चाहिए ना। और फिर मैंने फूलों का हार भी उनको चढ़ाया। और ये था मेरे लड्डू गोपाल जी का फाइनल लुक, जो वो बहुत सुंदर लग रहे थे। और मेरा यांश इतना खुश था ना, ये सब देख के वो बहुत खुश हो गया था। वो बोल रहा था मम्मा कितने सुंदर लग रहे हैं और ये हमारे घर में ऐसे ही रहेंगे अब। मैंने उनको फिर बताया बेटा आज इनका बर्थडे है, और वो बहुत खुश था। और ये देखो मैंने फिर काजल और तिलक लगा के उनका लुक और भी ज़्यादा मतलब सुंदर लग रहा था। पूरे श्रृंगार कर दिए थे। ये वैसे मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी यार, मैंने कभी ऐसे श्रृंगार किया नहीं था, और बट मैंने कर लिया था। और अब आ रही थी मेरे छोटे लड्डू गोपाल की श्रृंगार की, जिसको अब मैं कान्हा जी बनाने वाली थी। और ये देखो सबसे पहले मैंने उसको ज्वेलरी पहनाई और मैं इसको चुनरी की लुंगी पहना रही थी, क्योंकि जो इसके डैडा लेके आए थे इसकी ड्रेस वो येलो कलर की थी। और मुझे याद आया 2 बार से मैं उसको येलो ही पहना रही थी, सॉरी। और फिर मैं उसको मेकअप करने लग गई थी, लेकिन उसके डैडा मुझसे गुस्सा हो के बाहर बैठ गए थे। वो कह रहे थे जो मैं लेके आया वो क्यों नहीं पहना रही हो। मैंने सोचा था लेकिन इस बार इसका लुक ना थोड़ा कलरफुल करने वाली थी, मतलब येलो नहीं करना था मुझे, क्योंकि येलो मैंने 2 बार से इसको बना रही थी। और ये देखो लिपस्टिक लगवाने में कितना, इसको पहले तो मना ही करा था मम्मा मैं लड़की नहीं हूँ, मुझे लिपस्टिक मत लगाओ। फिर मैंने इसको इतनी मुश्किल से समझाया बेटा हमारे लड्डू गोपाल जी भी लगाते हैं, जैसे उनको तैयार किया वैसे अभी आपको करूँगी। फिर मेरा बच्चा मान गया था, वो बहुत प्यारा है, वो मेरी सारी बात मानता है। देखो अब इस टाइम पे उसको नींद आने लग गई थी, और ये टाइम बहुत मुश्किल था, ये जो कुमकुम वाला टाइम था, क्योंकि उसको नींद आ रही थी और वो बार बार हिले जा रहा था। और मैं उसको ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती, इतना सा बच्चा बेचारा क्या क्या करेगा। कभी वो इक्वल नहीं लग रही थी, कभी कुछ, तो बार बार साफ़ करके करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं लगाया। 2 ही इसके फ्लावर बनाए थे, बट उसमें ही इतना टाइम लग गया था। ये देखो मेरा बच्चा पूरा थक चुका था, उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा था कि यार इतना बेचारा बच्चा कितना सर्वाइव करेगा मेरी वजह से, क्योंकि उसको मैंने एक दिन पहले ही समझाया था कि बेटा मैं आपके साथ ऐसे ऐसे करूँगी, वीडियो दिखाई थी मैंने उसको। तो इतना अच्छा बच्चा है मेरा, इतना छोटा है बट बहुत समझदार है। वो बोला ठीक है मम्मा, देखो कितने प्यार से सब कुछ करवा रहा है। और बस यही बोलूँगी कि थैंक यू कान्हा जी, मेरे को इतना प्यारा कान्हा देने के लिए। फिर बस मैं अपने हंस का लुक कंप्लीट कर ही रही थी, साथ ही अब उसकी बारी थी पगड़ी पहनाने की। जो पगड़ी मैंने उसके लिए बनाई थी वो थोड़ी सी, ओ सॉरी अभी पगड़ी पहनाने का टाइम नहीं था, अभी तो ज्वेलरी पहनाने का टाइम था। आई एम सो सॉरी। हाँ अभी मैं अब उसको ज्वेलरी पहनाऊंगी, जो उसको पहनना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो बोल रहा था मम्मा बस ये नहीं करो मेरे साथ, मुझे ये नहीं पहनना। तो मैंने उसको बोला बेटा ये पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि लड्डू गोपाल भी पहनते हैं। फिर मैंने उनकी फ़ोटो वगैरह उनको दिखाई, उनका जो मैंने हार पहनाया था वो दिखाया, तब जाके वो माना। फिर उसने पहन लिया था। और फिर अब आ रही थी अब आ रही थी पगड़ी पहनाने की, जिसमें वो पहन के बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप लोग खुद देखो, थोड़ी टाइट हो गई थी।
ये देखो, हाय कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। लेकिन फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैंने लटकन लगाए हैं इसकी आइज़ पे आ रहा है। फिर मैंने ये पगड़ी निकाल दी थी क्योंकि मेरे को थोड़ा सेट करना था, इसको फिर से ठीक करना था। फिर मैंने निकाल के मैं सब कुछ इसको ठीक से कर रही थी, इसकी लुंगी ठीक से बांध रही थी ताकि ये चले तो वो खुले ना। और ये देखो फाइनल लुक, लग रहा है ना बिल्कुल सच्ची का खाना जी। अब इन लोगों का रिएक्शन देखो। और अब हम जा रहे थे ऊपर क्योंकि ऊपर से इतने फ़ोन आ रहे थे मेरी दीदी की कि अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ, इतना लेट क्यों कर दिया। एक्चुअली उनको ना वीडियो भी बनवानी थी, फिर उसके बाद उनको खाना बनाना था। सो इस वजह से हमने यांश को जल्दी रेडी कर दिया था। फिर ये देखो अब उनका रिएक्शन देखते हैं। सब बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे क्योंकि वो लगी इतना प्यारा रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था मेरा यांश। और ये देखो उसकी मीनू मम्मा कितनी खुश हो गई थी, और वो भी आज यशोदा माँ के तरह वीडियो बनाएंगे अपने बेटे के साथ। और उन्होंने बनाई भी थी जो आप लोगों ने देखी होगी। लास्ट ईयर बन नहीं पाई थी, इस वजह से उन्होंने साड़ी अपनी उतारी नहीं थी क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने अपनी साड़ी उतार दी थी। और यहाँ शाम को रेडी हुआ था और ये देखो कितना एक्साइटेड हो गया था। अब वो समझ चुका था कि मैं आज कुछ स्पेशल लग रहा हूँ, जो सब लोग मुझे इतना वो दिखा रहे हैं। वैसे तो इसको सभी इतना प्यार देते हैं, इतनी अटेंशन मिलती है इसको हमारी फैमिली में। और बस ये बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गया था। देखो देखो कितना, ये देखो किसी के हाथ नहीं आ रहा था, बहुत एक्साइटेड हो गया था। इसकी खुशी सबको दिख ही रही थी और इसको पता है कि सब इसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कर रहे हैं, इसीलिए इतना वो हो गया था। और अब बारी थी मेरी रेडी होने की। ये देखो मैं भी रेडी हो चुकी थी। ये थी हमारी मम्मी जी की साड़ी जो मैंने पहनी थी, और ये मैंने फ्लावर लगाया था, और ये मैंने पर्ल्स के नेकलेस पहने थे। मेरे को सिंपल सा लुक रखना था, और अपना ये पिंक वाला चूड़ा पहना था जो मैं हमेशा पहनती हूँ। और ये मैंने लुक तो उनका किया था यशोदा जी का, पता नहीं राधा जी का लुक क्यों बोल रहे थे सब। मैंने तो यशोदा मारकर करा था, बट शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही मेकअप वैसा कर लिया था जिससे मैं राधा जी लग रही थी। और ये देखो मेरा यांश फिर से रेडी हो रहा है, अपने डैडा की फरमाइश पूरी कर रहा है। जो वो येलो लाए थे उनको वो पहनाना ही था। सो मैंने भी बोला ठीक है, अब आप अपने आप उसको तैयार करते रहो। उन्होंने पगड़ी भी इस बार चेंज कर दी थी। ये देखो उन्होंने खुद से बनाई थी, थोड़ी अलग टाइप की। मैंने थोड़ी फुली बनाई थी, इन्होंने एकदम प्लेन टाइप बना दी थी। और अब बारी थी हमारी केक कट करने की, जो हम कान्हा जी के लिए लाए थे, लेकिन कट हमारे यहाँ करने वाला था। और ये मैं जिया जी को बोली थी अपना बनियान नीचे करो और यहाँ रचने लग गया था। एक्चुअली मैं अभी यही सोच रही थी कि जब यांश बड़ा होगा तो ये सारे मोमेंट्स देखेगा, सो उसको कितना अच्छा लगेगा ना, वो कितना मतलब कितना स्पेशल फील करेगा कि यार मेरी फैमिली ने मुझे कितने अच्छे से कितना मतलब प्यार दिया है। तो यही बस रीज़न है मेरा वीडियोस वगैरह डालने का, क्योंकि ये मेमोरी मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ, यांश के साथ रखना चाहती हूँ। उसको हमारी फैमिली की वैल्यू पता होनी चाहिए कि वो जब छोटा था तो सब ने उसको किस तरीके से प्यार दिया है। तो बस मैं इस वजह से ज़्यादा वीडियोस वगैरह डालती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कहीं से भी ये मोमेंट हमारे डिलीट हो जाएं। सो बस मैं हर जगह ये सब फैलाती रहती हूँ। वैसे तो बहुत से लोग हैं जो यही सोचते हैं अपनी फैमिली के बारे में, मैं भी उनमें से एक ही हूँ। और हाँ, मैं जब भी कहीं जा रही हूँ सब मेरे वीडियोस के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे व्लॉग्स की बात कर रहे हैं जो मेरा बंद हो गए थे। सो सबको थैंक यू जिन्होंने भी मुझे इतना प्यार दिखाया है कि आप लोग वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे, स्पेशली फ़ोन भी कर रहे हैं कुछ लोग मेरे को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी फैमिली को भी। सो अब बारी थी हमारे भोग की, जो 12 बज चुके थे और मेरे हस्बैंड सो गए थे, लेकिन वो देख रहे थे कि मैं कितनी मेहनत कर रही थी प्रसाद वगैरह बनाने की। तो उन्होंने मुझे बोला अब मैं इसकी वीडियो मैं बनाता हूँ। सो मैंने बनाए थे भगवान जी के लिए 5 भोग, और इससे पहले देखो मेरा यांश भी जगा हुआ है, कितना प्यारा। और यांश पूरा दिन नहीं सोया था और वो मेरे साथ 12 बजे तक जागा भी था
और फिर मैंने भगवान जी को फिर से माला पहना के फूल चढ़ा के अब मैं उनको भोग लगा रही थी। और मैंने उनको ये लिए भोग में बनाई थी 5 चीज़ें जो थी, एक ये धनिया पंजीरी, माखन मिश्री, और ये था पंचामृत, और ये लड्डू मैंने बनाए थे खुद से, थोड़े ही बनाए थे, और एक 5वां खीरा था जो उन्हें बहुत पसंद है।